दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की चौथी बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में ममता बनर्जी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए रखा गया। प्रधानमंत्री पद का नाम जब मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने किया गया, उसके बाद में जब मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया के सामने आए तो उन्होंने क्या कुछ कहा और आज इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या क्या हुआ है, जानिए सब कुछ हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी बैठक आज 19 नवंबर को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का सुझाव रखा। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। ये जानकारी बैठक के बाद एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी। हालांकि पीएम फेज के सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। पत्रकारों के सवाल के जवाब में खड़गे ने कहा, पहले हम सभी लोगों को जीत कर आना है, पहले इस पर विचार करना होगा, इस पर काम करेंगे। अगर हमारे पास सांसद नहीं होंगे तो पीएम फेज के बारे में बात करके हम क्या करेंगे। बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरएलडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद खड़गे ने बताया, चौथी मीटिंग में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। नेताओं ने अपने विचार गठबंधन के सामने रखे। लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है या मुद्दे को उठाना है। पूरे देश में कम से कम 8 से 10 मीटिंग करने का फैसला हुआ है। बीजेपी सरकार में देश की संसद से सांसदों को निलंबित किया जा रहा है या अलोकतांत्रिक है, इसके लिए सबको मिलकर लड़ना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। वहीं आपको बता दें, बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा हुई। सीट शेयरिंग फॉर्मूला फाइनल करना बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का मुद्दा चर्चा का केंद्र रहा। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर कॉमन कैंडिडेट उतारने के टारगेट पर बात हुई। वहीं कांग्रेस की कोशिश है कि 275 से 300 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारें। पार्टी अन्य दलों को सिर्फ 200 से 250 सीट देने के पक्ष में है। मीटिंग में इंडिया के कोऑर्डिनेटर के नाम पर चर्चा हुई। इसके लिए उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार के नामों पर विचार किया जा सकता है। बैठक में रणनीति बनाई गई कि बीजेपी के सनातन और भगवा जैसे मुद्दों के जवाब में वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाए। मोदी और बीजेपी विरोध से हटकर इंडिया के पास देश के लिए क्या प्लान है, इस पर भी बात हुई। इंडिया के नेताओं ने चर्चा की कि कैंडिडेट फाइनल होने के बाद लोकसभा चुनाव के लिए टोन कैसे सेट किया जाए, कहां कितनी रैलियां होंगी और स्टार कैंपेनर होंगे, चुनाव अभियान की ब्रांडिंग कैसे होगी, इसके लिए किन एजेंसियों की मदद ली जा सकती है, इस पर भी चर्चा हुई। बैठक में लोकसभा और राज्यसभा से 141 सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। विपक्षी दलों ने सांसदों के सस्पेंशन की निंदा की। बहरहाल, इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी सफलता तब होगी जब सीटों के बंटवारे पर स्थिति साफ होगी। क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी के सामने लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार देने में कामयाब हो पाएगा? क्योंकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष के वोटों के बिखराव की वजह से बीजेपी जीतने में कामयाब रही थी। ऐसे में विपक्षी दलों की एकता ही बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया।